जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली हमारे सीपीयू से काम करवाता है, जैसा कि काम हम चाहते हैं करवाना उससे। अब तक जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी कोडिंग कर रहे थे या जो भी स्क्रिप्ट लिख रहे थे वो था HTML का और CSS का। ये फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं या स्क्रिप्ट्स हैं या स्टाइल शीट्स हैं, इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो जावा स्क्रिप्ट है ये भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन ये काफ़ी हद तक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह लिखा जाता है। इसलिए अगर हमें ये समझ में आ गया कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है या जेएस कैसे लिखा जाता है, इसमें लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या क्या है, और भी तमाम तरह के फंक्शंस, क्लासेस, ये सारी चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं तो आपको अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो PHP हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो Node.js हो, आप कुछ भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो हमारा मेन फोकस फिलहाल जावास्क्रिप्ट पे है, क्योंकि हो सकता है हम जावास्क्रिप्ट बेस्ड ही Node.js सीखें, में आपका React.js सीखें, Vue.js सीखें। फिलहाल बहुत सारे फ्रेमवर्क जो है वो जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं आज के डेट में। और स्टैंड एलोन केवल जावास्क्रिप्ट ही एक फुल स्टैक का निर्माण कर देता है, एक डेवलप कर देता है। एक फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो केवल जावास्क्रिप्ट अगर सीख ले तो भी सारे काम कर सकता है। तो हम आज सबसे पहले वेरिएबल और डेटा टाइप सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वेरिएबल और डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम एक कमेंट लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले डेटा शब्द जो आ रहा है, डेटा, ये डेटा क्या होता है? बताइए, डेटा आप किसे समझते हैं? अपने शब्दों में बताइए, डेटा क्या है? डेटा, डेटा इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, जैसे कोई म्यूजिक, जैसे कोई वीडियो, जैसे कोई लिखा हुआ टेक्स्ट, या इस कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज है वो सब डेटा है। डेटा के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर डेटा है। इसमें जो भी चीज कह लें या जो भी इलेक्ट्रॉनिक तरंग कह लें या कुछ भी कह लें, डेटा को समझने के लिए जो भी हमारे हार्ड डिस्क पर यानी स्टोरेज पर जो भी SSD NVMe चाहे जो भी HDD लगी हुई है या हमारे मोबाइल में स्टोरेज रहता है, इंटरनल एक्सटर्नल रहता है, उसमें जो भी कुछ स्टोर किया हुआ है वो सब क्या है? डेटा है। क्या है वो सब? ओके। तो मुख्य जब हम कोई प्रोग्रामिंग जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम काम करने निकलते हैं तो इसमें कुछ गिने चुने डेटा टाइप्स का हम यूज करते हैं। सिंपल सी बात, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, यहाँ पे एक और कमेंट लिख देता हूं मैं, एक क्वेश्चन समझने के लिए कि हम वेरिएबल क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल क्या है और डेटा क्या है। एक सिंपल सी चीज, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि इतने पॉइंट इतने में इतने का गुणा करिए, ठीक है। देन जो सेम वैल्यू है इसमें प्लस करिए इतने को, ठीक है, इतने को प्लस करिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सेम नंबर्स में माइनस करिए 20 को, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और बना देते हैं कुछ इसी तरह से कि हमें इतने में डिवाइड करना है, हमें चलो डिवाइड करना है हमें 52 से, मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या समझ में आया कि जो ये है, ये ये बार बार यूज हुआ है, ठीक है। हम जो भी आंसर लाना चाहेंगे इसका अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू या कोडिंग के थ्रू, एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। लेकिन मैं प्रोग्रामिंग इसलिए बोल रहा हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए कि आगे की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सेम मेथड रहेगा, लिखने का तरीका बदल जाता है बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, तो हमें कॉन्सेप्ट समझने में फोकस करना है। तो ये बार बार आ रहा है, और अगर मैं लिखना चाहूँ, आप जानते ही हैं
कि जावास्क्रिप्ट के जो आंसर्स होते हैं हमें वो ऐसे नहीं दिखते हैं, जो भी कोड है हमें बिल्कुल ऐसे नहीं दिखेगा। आप अगर देखना चाहें ब्राउजर में तो आपको देखिए कुछ नहीं दिख रहा है। इसका आंसर देखना है तो अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर दूं कुछ भी, तो भी आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा है। बल्कि प्रिंट लिखने से प्रिंट डायलॉग खुल गया कोई भी पेज प्रिंट करने के लिए। तो उसको दिखाने के लिए, देखने के लिए हम कंसोल का यूज करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग से हम जो कुछ भी लिख देंगे ABC, वो सारी चीजें हमें दिख जाएंगी कंसोल लॉग में। कंसोल कहाँ पे आता है, F12 हम करेंगे तो F12 के कंसोल वाले सेक्शन में ये देखिए ABCD आ गया। तो बैकग्राउंड में जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं, अब तक आपने HTML लिखा उसमें कोई कैलकुलेशन का काम नहीं था, कोई भी मैथमेटिकल जॉब नहीं था। आपने CSS लिखा उसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेंट नहीं थे आपको, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वो सारे ऑपरेंट्स मिलेंगे और आप सारा का सारा मैथमेटिकल वर्क कर सकते हो। आप ट्रिग्नोमेट्री से लेते हुए अलजेब्रा तक सब कुछ आप यूज कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हम देखते हैं अब इन सब चीजों को। अब अगर मुझे जोड़ना है, ये ध्यान देना कि जब हम कोई अक्षर लिखते हैं ABCD तो हम लिखते हैं क्यूट्स के अंदर, और अगर हम नंबर्स लिखते हैं तो वो डायरेक्ट लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको चेक करके, नंबर्स देखो आ गए यहाँ पे जो हमने इसके अंदर लिखा है, ठीक है। अगर मैं बिना क्यूट्स के कोई अक्षर लिख देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखो एरर आ गया, एरर आ गया ना, रेड कलर का एरर आ गया, नॉट डिफाइन करा, ये डिफाइन नहीं किया गया है। तो हमें कोई भी नंबर डायरेक्ट लिखना है और कोई भी स्ट्रिंग, अगर मैं इसी में कॉमा दे करके एक स्ट्रिंग अगर मुझे लिखना है, मुझे ये स्ट्रिंग सिंगल या डबल क्यूट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ गया। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की बात। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितना करना है, 5 6 8.48.4 7 4 1, अच्छा पॉइंट नहीं है, 48 के बाद 4 7 4 1, ओके। देन हमें क्या करना है, स्टार 4 8 8 5 4, ओके, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट कंसोल लॉग एक और लगा लेते हैं। देन हमें फिर से ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना, हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो 5 6 8.4847, ठीक है, 4 1 प्लस 5 6 1 8 1 2 1 5 4, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, इसमें मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी कि नहीं, गलतियां होंगी कि नहीं इसको लिखने में। बार बार लिखना क्या मतलब, मैं यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं, मतलब क्या कर रहा हूँ ये, मतलब बेवकूफ़ी है ना बार बार लिखना, है कि नहीं। तो हम इसके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं एक फीचर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यह फीचर है, उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ये एक कह सकते हैं ये एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर कर लेता है अपने अंदर, और स्टोर कर लेता है उसी नाम के अंदर जो आप नाम देंगे इसको। जैसे वेरिएबल मैं कर देता हूं कि फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नाम। हालांकि वेरिएबल ऐसे नहीं लिखते हैं, हमेशा ऐसे यूज करना, फर्स्ट नाम यानी पहला नंबर। पहला नंबर क्या है, 568.484741, ठीक है। ये वेरिएबल फर्स्ट नाम को असाइन हो गया। देन वेरिएबल सेकंड नाम इक्वल टू आपका जो भी सेकंड वेरिएबल है आप ये ले लेंगे, ठीक है। और अब अगर हमें इसे जोड़ना है, घटाना है या गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, कंसोल
डॉट लॉग फर्स्ट नाम प्लस सेकंड नाम, ठीक है। ये पहले नंबर का और दूसरे नंबर का आंसर आ गया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, केवल फर्स्ट नाम करूं, इसमें प्लस ना करूं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि मैंने कहा था स्ट्रिंग नहीं लिखना है, अक्षर नहीं लिखने, लेकिन हमने अक्षर लिखा है। तो अक्षर किसका लिखना है? वेरिएबल का। अगर हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, देखो अगर मैंने फर्स्ट वेरिएबल कंसोल डॉट लॉग कराया है फर्स्ट वेरिएबल को, केवल फर्स्ट नंबर तो 568 पॉइंट जो भी है, अगर हम 568 पॉइंट जो भी है एबीसी, ठीक है। देन अगर इसी तरह से हम सेकेंड को भी कंसोल डॉट लॉग कराएं, सेकेंड नंबर को, तो देख सकते हो कि सेकेंड नंबर भी आ गया 48854, ठीक है, 48854, ये हमारे पास आ गया। तो ये जो फर्स्ट नाम सेकेंड नाम है, इसको कहते हैं वेरिएबल। अगर मैं इसी को क्यूट्स के अंदर लिख दूं तो ये काम नहीं करेगा, ये यहाँ पे अक्षर प्रिंट करेगा, सॉरी लेटर्स प्रिंट करेगा, क्योंकि जैसे ही हमने इसको क्यूट्स के अंदर डाल दिया, वैसे ही ये स्ट्रिंग हो गया, ना कि इंटीजर आ गया। हम डेटा टाइप्स की अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। डेटा टाइप्स कितने तरह के, तो वेरिएबल समझ में आ गया। वेरिएबल 3 तरह से डिफाइन होता है, वेरिएबल वैर लिख के, लेट लिख के, और तीसरा होता है कांस्टेंट। ठीक है। कौन सी मान लो मैं थर्ड वेल इक्वल टू कुछ भी, चलो सेव करा देता हूँ कांस्टेंट के अंदर। थर्ड वेल को भी प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड वेल, अच्छा इसके क्यूब्स के अंदर लिखा हुआ है, क्यूब्स के बाहर लिखना है, बिना क्यूब्स के लिखना है, ठीक है। 8568 आ गया। अंतर क्या है इनमें? अब देखो सेकेंड नाम ये डिफाइन किया हुआ है एक बार, ठीक है। चलो पहले से शुरू करते हैं। वेरिएबल फर्स्ट नाम हमने एक बार डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब हम फिर से वेरिएबल फर्स्ट नाम से ही स्टोर करते हैं एक दूसरा, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूं केवल 2। आपको क्या लगता है फर्स्ट नाम में क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट नाम में क्या प्रिंट होगा? चलिए बताइए, क्या लगता है, क्या अनुभव आपका, या देख के क्या कह रहा है, क्या प्रिंट हो सकता है यहाँ पे? ये तो लेटर होगा, ठीक है। ये क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? 2 आएगा या 568 आएगा? क्या आएगा? चलो देख लेते हैं। फर्स्ट वन में 2 आया, ठीक है। जो आप अंतिम में डिफाइन करेंगे वही आएगा, ठीक है। अगर मैं 2-3 बार इसे और डिफाइन कर दूं, ठीक है, और मैं इसको 3 कर देता हूं, इसको मैं 4 कर देता हूं, इसको मैं 5 कर देता हूं, तो देखो 5 आया जो लास्ट वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नाम +5 करता हूं तो क्या लगता है क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू? फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? तो फर्स्ट नाम ये हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। 4 हो जाएगा ये, 4 प्लस क्या आएगा? 4 + 5 आ जाएगा 9, ठीक है, आ गया। अब मान लो मैं इसको कर देता हूँ फर्स्ट नाम प्लस, चलो हिमांशु बोलो क्या आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? फर्स्ट नाम ये वाला जुड़ गया 5, लेकिन 4 क्यों जोड़ रहे हो भाई? 4 थोड़ी है, 4 में फर्स्ट नाम ये भी जोड़ा गया है। अब बताओ, यहाँ वाला 7 हो गया, लेकिन यहाँ भी तो फर्स्ट नाम हमने किया है, बताओ क्या आएगा? अरे भाई फर्स्ट नाम ने 3 बार जोड़ दिया ना, ये वाला फर्स्ट नाम किसको उठाएगा? इसको उठाएगा, 3 को कितना जोड़ेगा? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7। अब अगर इस फर्स्ट नाम का बात करें तो कितना हो गया?
7। अब ये फर्स्ट नंबर किसको उठाएगा? लास्ट वाले को। तो लास्ट वाला कौन है? 7 है। तो अब कितना हो जाएगा? आना चाहिए। क्या लगता है आएगा? कितना परसेंट? कितने परसेंट चांस है 12 आने के? ठीक है, समझ में आ गया? 12 आ गया हमारा। ओके, अब चलो अध्यक्ष बोलो, इसी में फर्स्ट नाम हम और ऐड कर दे रहे हैं। चलो बताओ क्या आएगा। अब इसको भूल जाओ। कितना आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे बताओ ना क्या प्रिंट होगा, मुझे चाहिए। बताओ। नौ 5 14। सही कथुआ हो अभिषेक जी? हैं 14। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कुछ रह गया है कहने के लिए। ये तो था वेरिएबल की बात। अब बात करते हैं लेट की। हम लेट में भी एक अदर वैल्यू करते हैं, ठीक है। और मैं इसमें देता हूँ 5। रेड लाइन को फिलहाल छोड़ दो, देखते हैं जावास्क्रिप्ट क्या कहता है। यहाँ पे हमें एक एरर मिला। क्या कह रहा है ये एरर? कि जो सेकेंड नम है, ये आइडेंटिफायर जो है, ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है 16 लाइन पे, ठीक है। जो 16वीं लाइन है इस पर एरर दे रहा है कि ये जो सेकेंड नाम है ये पहले से डिफाइन किया जा चुका है। यानी कि हम लेट को बार बार डिफाइन एक ही नाम से यूज नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते एक ही नाम से। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? कुछ इसमें तो रह नहीं गया। कुछ थर्ड वाला क्या मतलब सेकेंड में लेट हम लोग बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं? लेट कर सकते हैं। नेम चेंज कर दो, ठीक है, एरर खत्म हो गया। लेट हम बार बार यूज कर सकते हैं बट एक ही नाम से यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया जी? अब बात करते हैं कंस्टेंट की। कंस्टेंट में भी सेम एरर आ गया। ओके, ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो ये भी बार बार एक नाम से नहीं होगा, लेकिन क्या हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ केवल फर्स्ट नाम यूज करूं, ठीक है, वेरिएबल इसके आगे नहीं लिखा है मैंने, ये एक बार हो चुका है डिफाइन। अब मैं इसको दे देता हूँ 58। क्या लगता है क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? फर्स्ट नाम की वैल्यू, फर्स्ट नाम की वैल्यू क्या आएगी? बोलो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट टर्म की वैल्यू 50, क्योंकि ये जो है इसकी वैल्यू बदल दिया, इसमें कोई ऑपरेंड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं केवल प्लस लगा दूं इसके आगे तो देखो ये क्या करता है। प्लस एक्चुअली यहाँ पे नहीं लगाना है, यहाँ पे प्लस के आगे, इक्वल टू के आगे प्लस लगाना है, ठीक है। क्या करेगा ये? चलो यहाँ पे 5 कर देते हैं, यहाँ पे प्लस इक्वल टू कर दिया मैंने 58। तो जो फर्स्ट नंबर है इसमें ऐड कर देगा इसको, तो 63 आई थिंक आना चाहिए। लो आ गया 63, ठीक है। अब इसी तरह से क्या हम लेट के साथ भी कर सकते हैं सेम थिंग? चलो मैं इसको 9 कर देता हूं ताकि समझ में आए। सेक नाम माइनस इक्वल टू 4 कर देते हैं, चलो ठीक है। सेकेंड नाम की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आई 5। देन कंस्टेंट की बारी आई। कंस्टेंट को भी यहाँ पे हम चलो 50 कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्या स्टार इक्वल टू भी हम यूज कर सकते हैं? क्या आना चाहिए? अगर ये काम किया तो क्या आएगा? नहीं काम किया। हम यहाँ पे केवल इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई काम नहीं करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज काम करेगा।
ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करेगा। लेकिन कंस्टेंट का एक खासियत ये भी है कि कंस्टेंट का वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। क्या हुआ, चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे केवल थर्ड वैल इक्वल टू 2 कर दूं तो जो वेरिएबल या लेट के हिसाब से देखें तो 2 आना चाहिए, ठीक है, बट हमें मिल रहा है एरर। तो क्या इतिहास भूगोल निकला वेरिएबल के बारे में? वेरिएबल, चलो वेरिएबल के बारे में क्या निकल के निकला इतिहास? वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड many times and values can be changed multiple times। ठीक, सेकंड क्या और निकल के आ रहा है? चलो दो चीजें हैं इसमें और दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। दो दो काम है इसके वेरिएबल के। कैन बी डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल कर देता हूं मैं, मल्टीपल डिफाइन, ठीक है, अच्छा बी लिखा हुआ है। डिफाइंड कैन बी डिफाइंड मल्टीपल टाइम्स एंड वैल्यूज कैन बी चेंज्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट। ये तो हो गया वेरिएबल के बारे में। देन बात करते हैं हम लेट के बारे में। लेट 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 be defined only one time, ठीक है। दोबारा आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, बट वैल्यूज कैन बी अपडेटेड, ठीक है, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। देन हम बात करते हैं कंस्टेंट की। एट द रेट कॉन्स्टेंट, इसका पूरा नाम कांस्टेंट है, इसका नाम पूरा नाम वेरिएबल है और इसको लेट ही कहते हैं, ठीक है। लेट, चलो कुछ भी डिफाइन कर दिया तो लेट हो गया। कंस्टेंट, कंस्टेंट की खासियत क्या है कि कैन बी डिफाइंड ओनली वन टाइम एंड सेकेंड वैल्यूज कांट बी चेंज्ड, ठीक है। ये स्ट्रिक्ट होता है बिल्कुल, जो लिख दिया वो लिख दिया, इसके अंदर ये डाल दिया तो डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ और नहीं डाल सकते हम, अगर ये 50 हो गया तो, राइट। सेव करके रिफ्रेश करते हैं, एरर आ रहा है हमें क्योंकि क्या एरर आ रहा है? असाइनमेंट टू कंस्टेंट वेरिएबल इस लाइन पे 38, अच्छा ये वाला इससे आ रहा है ना, इसको डिलीट कर दो। ठीक हो गया, हमारा एरर खत्म हो गया, ठीक है, हमारा एरर खत्म हो गया, हमारे आंसर्स आ गए। ध्यान रखना ये कंसोल में आएगा और कंसोल लॉग करना पड़ेगा, या हम यूज कर सकते हैं कंसोल वार्न, ठीक है। वार्न करेंगे तो यही चीजें येलो कलर की हो जाएगी, ये वार्निंग है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये वार्निंग मिल गया। उसके बाद हम अगर एरर कर देते हैं इसको कंसोल डॉट एरर, तो ये रेड कलर का हो जाएगा, एज एरर की तरह दिखाएगा, ठीक है। बट एरर ये हमने खुद से क्रिएट किया है तो आगे के कैलकुलेशंस हो रहे हैं। जावास्क्रिप्ट की खासियत ये है कि इसमें ये ना जरा सी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है, ये कुछ भी रन नहीं करेगा। हमने लास्ट में डॉट लगाया है एक, ये अनएक्सपेक्टेड है जो कि नहीं होना चाहिए। तो रूल के हिसाब से देखें तो ये वाला कैलकुलेशन तो इसे कर ही लेना चाहिए, ये वाला भी कर लेना चाहिए, ये वाला भी कर लेना चाहिए, लॉग ये तीन चीजों का प्रिंट कर देना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, ये वाला कैलकुलेशन को नहीं करना चाहिए अगर रूल के हिसाब से देखें तो। लेकिन जावास्क्रिप्ट जैसा मैंने कहा बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करता है और हमारा कुछ भी रन नहीं होने देगा, कहीं भी एरर होगा तो। हाँ,
ये है कि बताएगा कि किस लाइन में एरर है। तो 42 में एरर है, और 42 में कहाँ पे एरर है? 32वें कॉलम पे। यानी कि 42 लाइन पे 32वां कॉलम, मतलब अगर हम जोड़ें जैसे गिने 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो 32वें पे एरर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉल 30 है, तो 32 आपने डॉट तो लगाया है यहाँ पे, लेकिन आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अगर मैं यहीं पे कुछ और कर दूं 56 या एनीथिंग एल्स, चलो नहीं ले रहा है, कॉन्केटिनेशन के लिए यूज होता है ये, तो ये काम कर सकता है, नहीं भी, ठीक है, किया। लेकिन ये डॉट नहीं काम किया क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, तो इसलिए इसको कॉन्केटिनेट नहीं किया, इसलिए ये नन आ गया वैल्यू इसका। तो समझ में आ गया जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। जावास्क्रिप्ट में कहीं भी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लॉग ही बेसिकली अपने लिए यूज करते हैं ताकि रेड या येलो कलर की चीजें ना दिखें। जैसे रेड और येलो दिखेगी तो हम समझ जाएंगे कि कुछ हमसे गलती हो गई है। तो इतना समझ में आया। आई थिंक वेरिएबल समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब वेरिएबल में इंक्रीज और डिक्रीज समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे, चलो सेकेंड नम, अब मैं यहाँ पे सेकेंड नम लिख के प्लस प्लस लिख देता हूँ इसको, ठीक है, प्लस प्लस। तो क्या आंसर लगता है आएगा? सेकेंड नम की वैल्यू पहले यहाँ पे कितनी है? 9। 9 में से माइनस हो गया 4, कितना आया? 5। और 5 को हमने प्लस प्लस कर दिया, तो प्लस प्लस का मतलब उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। कितना आना चाहिए सेकेंड नम की वैल्यू? 6। सेकेंड नम की वैल्यू अभी क्या है? 5, बट हमने प्लस प्लस कर दिया है तो ये 6 हो गया। उसी तरह से हम माइनस माइनस भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक बार प्लस किया है, 2 बार मैं माइनस माइनस कर देता हूँ। चलो